नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गुंडू में आप लोगों का स्वागत है। आज सीखते हैं हम लोग कोरल ड्रॉ में मेनू बार। ठीक है, तो सबसे पहले मेनू बार में हम लोग फाइल मेनू के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो फाइल मेनू में सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यू। तो फाइल से जैसे हम लोग न्यू में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक ब्लैंक पेज आता है। देखिए ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, यह हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक पेज का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग न्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा। सबसे पहला है फुल पेज, तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर नो प्रीव्यू दिख रहा है। उसके बाद बुलेट्स यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो जो भी ऑप्शन है यहाँ पर, जो भी आपको डिजाइनिंग पेज लेना चाहते हैं ले सकते हो आप। देखिए इसमें बहुत सारा पेज दिया गया है। अब लेबल, इसमें भी पेज दिया गया है। देखिए, तो आपको जैसा भी डिजाइनिंग पेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग को चलिए कभी अभी ये पेज ले लिया, अब ओके कर लेते हैं। ठीक, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब ये है डिजाइनिंग पेज आ गया। अब डिजाइनिंग पेज में हम लोग कुछ बना लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ बनाते हैं इसमें। जैसे चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टाइल चेंज ले लेते हैं। हम लोग स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल जैसा भी लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको रंगीन कर लेते हैं कलर। ये हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें कुछ लेना चाहे और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बेस्ट विशेज। बेस्ट विशेज लिख लिए। ठीक है, अब ये लिख लिए हम लोग यहाँ पर। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं हम लोग लाइन टूल। लाइन टूल से हम लोग इधर लाइन दे देते हैं। ये हो गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फोटो दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ फोटो लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फोटो लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं। ये हो गया आपका आर्टिस्ट मीडिया टूल। आर्टिस्ट मीडिया टूल में आइएगा और यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारा इसमें दिया गया है। तो हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं इसको। ये ले लिए। ठीक, और ले लेते हैं हम लोग अभी इसको ले लेते हैं। तो ये हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा हम लोग बर्थडे विश वाला हम कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब जिसका भी नाम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये हम लोग का हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं। तो फाइल में आने के बाद हम लोग को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल-S। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में हम लोग कोई भी नाम से हम सेव कर देते हैं। चलिए हम इसमें हम लोग कर दे रहे हैं बर्थडे। इसको सेव कर दिए, ये सेव हो गया। ठीक है, अब यदि इसी को यदि दोबारा सेव करना है तो फाइल से क्या करते हैं, हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव एज से भी हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग बार बार सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं अब PIRTHDAY01। ठीक है, अब यदि इसको हमको फोटो के रूप में सेव करना हो तो फाइल से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप चले आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको फोटो के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। क्या कर, यहाँ कोई भी नाम लिख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको और एक बार ओके में क्लिक कर देना है। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको जैसे हम मिनिमाइज करते हैं, देखिए आ गया बर्थडे वाला। ठीक है, जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट किए थे, देखिए ये जो हम बनाए थे ये बर्थडे वाला ये आ गया। ठीक है, अब चाहते हैं तो फोटो निकालना है। फोटो निकालने के लिए फाइल से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट में आते हैं। इंपोर्ट में आने के बाद आप जहाँ भी फोटो रखे हैं उसमें उस ऑप्शन पे आना है। जो भी फोटो लेना है ले सकते हैं आप। ठीक, हम लोग कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर बॉय में आते हैं, यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक, ये फ़ोटो ले लिए। चलिए अब इस फ़ोटो का हम लोग छोटा बना लिए। अब इसको रख देते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हम लोग फ़ोटो निकाल सकते हैं इंपोर्ट से। ठीक है, अब इसको फ़ोटो के रूप में सेव करना है तो एक्सपोर्ट कंट्रोल-E भी दबा सकते हैं आप। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोई भी नाम। चलिए अभी 01 से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके ओके, ये हम लोग का एक्सपोर्ट हो गया 01। देखिए 01 में हम लोग का फ़ोटो दिखाई पड़ रहा है, जबकि हम बर्थडे वाला किए थे इसमें फ़ोटो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
ये हम लोग का बन गया, पूरा हो गया। अब सीखते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फाइल से न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू पेज आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ पीडीएफ बनाने सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोटो लेते हैं, फाइल से इंपोर्ट आते हैं और यहाँ से हम लोग इसमें से बहुत सारे फोटो निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एक करके फोटो निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये फोटो निकाल लिए, ठीक, एक फ़ोटो निकालें, ये एक फ़ोटो बन गया। अब उसके बाद और फोटो और पेज लेना है तो यहाँ प्लस स्टेप में क्लिक करेंगे हम लोग और फाइल से क्या करते हैं, इंपोर्ट आते हैं। फाइल से इंपोर्ट आने के बाद देखिए अब कोई भी दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग। अभी कोई दूसरा फ़ोटो ले लिए, ये हो गया दूसरा फ़ोटो। और फोटो लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग पेज ले लेते हैं और फाइल से फिर से इंपोर्ट आते हैं और यहाँ से फिर और कोई दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं। अब इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया फ़ोटो। और एक पेज ले लेते हैं, यहाँ से प्लस स्टेप करते हैं, फाइल से इंपोर्ट। अब हम लोग इसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो फाइल में आना होगा और कहाँ आना होगा, यहाँ पर पीडीएफ में, यहाँ पर पब्लिश टू पीडीएफ ये ऑप्शन दिखाई पड़ा। देखिए फाइल में आने के बाद पब्लिश टू पीडीएफ में क्लिक करना है, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको डेस्कटॉप में आना है या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी फोल्डर पे करना चाहते हैं फोल्डर में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कोई भी नाम लिख दें, चलिए 02 नाम से इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव कर दिए। अब ये क्या हो गया, 02 नाम से एक पीडीएफ बन गया। मतलब जितना भी फोटो हम लोग इसमें से सेव किए थे, मतलब इसमें निकाले थे, ये सारा का क्या बना, एक पीडीएफ बन गया। इसको हम बारी बारी से हम सारी फोटो को एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये बारी बारी से हम लोग सारा फोटो को एक एक करके हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पूरा हो गया, ठीक है, पीडीएफ वाला पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सीखते हैं हम लोग इसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पर सेव में आ जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं, पीडीएफ नाम से इसको सेव कर देते हैं। चलिए सेव कर दिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं, जब इसको भी क्लोज कर देते हैं। जब हम लोग इसको निकालना चाहते हैं तो फाइल से यहाँ देखिए पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो देखिए पीडीएफ वाला ऑप्शन निकल गया। फाइल आना है और यहाँ से आना बर्थडे, तो बर्थडे वाला निकल गया। देखिए जो जो हम लोग सेव किए थे वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइल वाला मेनू हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग सीखते हैं एडिट का प्रयोग करना, ठीक। तो हम लोग यहाँ से नया पेज लेते हैं, इसको 2 विथ कर लेते हैं पेज को। ये 100% दिख रहा है, यहाँ पर से आके आते हैं 2 विथ में क्लिक कर लेना है। अब करते हैं एडिट। एडिट में हम लोग कुछ एडिट करने सीखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हम लोग कुछ शेप्स ले लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अंडू फिल। अंडू फिल देखिए हम लोग जो कलर किए तो उस कलर को हटाने के लिए अंडू फिल करेंगे, वापस लाना तो रिड्यू फिल करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऑप्शन है कट। कट से क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मिटा सकते हैं, मिट गया। इसको वापस लाना है तो एडिट आके हमको पेस्ट में क्लिक करना होगा। देखिए पेस्ट करके हम लोग वापस आए। हम लोग एडिट करके जितना बार पेस्ट करेंगे ये वापस आते जाएगा, लेकिन हटने के बाद वापस आया। लेकिन इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो एडिट से क्या करेंगे, हम लोग कॉपी किए। कॉपी किया तो देखिए हटा नहीं, लेकिन जब तक हम लोग इसको पेस्ट ना करें, एडिट से हम लोग पेस्ट करेंगे, देखिए फिर से हम लोग को वापस आ गया, इसी के ऊपर वापस आएगा, ठीक है। जहाँ पर आप कॉपी करोगे उसी के ऊपर वापस आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ पर रखे और एडिट से हम लोग कॉपी किए, ठीक है। कॉपी करने का इसको यदि आप किनारे अलग जगह ले जाइएगा, ठीक है, ले गए, लेकिन हम लोग अब पेस्ट करेंगे तो यहीं पर आएगा। एडिट से आके क्या करना है, हमको पेस्ट में क्लिक करना, देखिए यहीं पर आया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कट कॉपी पेस्ट हम लोग प्रयोग सीख लिए, ठीक। अब आगे सीखते हैं हम लोग यहाँ पर डिलीट का प्रयोग करना। हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एडिट से आते हैं ऑप्शन डिलीट में। डिलीट में जैसे क्लिक करते हैं देखिए ऑप्शन में डिलीट हो गया जो भी हम लोग सेलेक्ट किए थे। इसको वापस लाना है तो एडिट से क्या करेंगे, अंडू डिलीट। अंडू डिलीट करने से हम लोग का ये जो डिलीट किए थे वो वापस आ गया, ठीक। अब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता है किसी भी शेप्स को डुप्लीकेट करने के लिए। जैसे इस शेप्स को हमको डुप्लीकेट करना हो तो एडिट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर डुप्लीकेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना। देखिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जैसे क्लिक करेंगे वापस आएगा, या आप कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल दबा के डी दबाना है, ठीक है, या वापस आ जाएगा डुप्लीकेट। इसके बाद हो गया हम लोग का कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम के लिए हमको सभी को अलग अलग कलर कर लेते हैं। यहाँ से सारे शेप्स को अलग अलग कलर करते हैं इसमें से।
अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, अब सभी शेप्स को हम लोग अलग अलग कलर कर चुके हैं। अब कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम कर लेते हैं, तो एडिट आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, एडिट आते हैं और कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है आउटलाइन और इसमें फिल, दोनों में क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब जिस शेप्स में हम लोग क्लिक करेंगे तो वो शेप्स में वैसा कलर आ जाता है। देखिए इस शेप्स में क्लिक किए तो ये वाला शेप्स का कलर इसमें आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पीला वाला में क्लिक कर रहे हैं तो पीला वाला का कलर हरा वाला में आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं एडिट और आते हैं इसमें कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, अब ओके कर लेते हैं। अब हरा में क्लिक करेंगे तो हरा तो क्या हुआ, पीला वाला कलर में इसमें चला गया। तो हम लोग का कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम खत्म हो गया। अब सीखते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में देखिए 3 ऑप्शन है, पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है ग्रेड लाइन। तो ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट कर सक रहे हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं इसमें, अब इसको टेक्स्ट हो गया। अब इसको हम लोग इधर से ग्रेड लाइन निकाल लेते हैं, ये ग्रेड लाइन हो गया, इधर से ग्रेड लाइन हो गया, ठीक। अब यहाँ से एडिट आते हैं और यहाँ सेलेक्ट ऑल आते हैं और यहाँ आते हैं हम लोग टेक्स्ट। टेक्स्ट से हम लोग सिर्फ लिखावट सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यदि ग्रेड लाइन को सेलेक्ट करना हो तो एडिट से सेलेक्ट ऑल आते हैं और क्या यहाँ पर आते हैं ग्रेड लाइन। देखिए ग्रेड लाइन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट भी सेलेक्ट होगा और ये हम लोग का शेप्स भी सिलेक्ट होगा, लेकिन ग्रेड लाइन सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सेलेक्ट ऑल और यहाँ से आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। देखिए अब लिखावट भी सिलेक्ट हो रहा है और शेप्स भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंसर्ट बार कोड, ये सबको हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब आते हैं बार कोड, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं ग्रेड लाइन को। एडिट से आते हैं हम लोग इंसर्ट बार कोड। बार कोड देखिए इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ पर इसमें बहुत सारे नंबर का दिए गए हैं, तो जो भी बार कोड आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 30 नंबर एक डिजिट, यहाँ 25 नंबर का दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, जैसा भी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कोई भी ले सकते हैं, अभी कोई भी ले लिए। अब इसमें कोई भी हम लोग अंक डाल सकते हैं, याद रखिएगा आपको अंक ही डालना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा, फिनिश कर दीजिएगा। देखिए बार कोड आ गया। इसी तरह और भी बार कोड का प्रकार इसमें बहुत सारा दिया गया। इंसर्ट बार कोड आइएगा, यहाँ पर बार कोड का प्रकार दिया गया, अलग अलग बार कोड आप ले सकते हैं, कोई भी बार कोड। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। देखिए इस बार कुछ अलग बार कोड आया। अब हम लोग बार कोड दूसरा लेना चाहते हैं तो एडिट से यहाँ पर आते हैं इंसर्ट बार कोड। अब यहाँ पर कुछ अलग बार कोड ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। देखिए यह बार कोड आ गया, ठीक है। इस टाइप से चाहते हैं तो आप और भी बार कोड ले सकते हैं। एडिट से आते हैं इंसर्ट बार कोड, यहाँ पर बार कोड का बहुत सारा ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी बार कोड लेना है ले सकते हैं आप। यहाँ और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। देखिए बार कोड आ गया। इस टाइप से चाहते हैं आप कितना सारा बार कोड लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभी सबको डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं व्यू। तो व्यू में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले व्यू में देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले सिंपल वेब फ्रेम, इसका प्रयोग सीख लेते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ हम लोग बना लेते हैं। हम लोग कोई भी शेप्स बनाया इसमें कलर कर दिए, और कोई शेप्स बना लेते हैं इसमें भी हम लोग कलर करते हैं। अब क्या करते हैं, एडिट व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सिंपल वेब फ्रेम में क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे देखिए हम लोग सारा ऑप्शन क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया तो अब इसको फिर से रंगीन करना है तो क्या करेंगे, नॉर्मल में क्लिक कर लेते हैं। कभी भी किसी कारण से आपका जैसे मान लीजिए इसमें सिंपल वेब फ्रेम में इसमें यदि क्लिक हो जाता है तो आप कितना भी आप कोशिश करिए इसमें कुछ शेप्स बनाकर इसको कलर करने के लिए, वो कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इसमें एक ऑप्शन इसमें से क्या किया गया है, नॉर्मल इसमें नहीं किया गया है। इसीलिए क्लिक करने के बाद देखिए आप देख सकते हैं सारा रंग हो गया है, ठीक। अब व्यू से हम लोग आगे सीखते हैं। आगे यहाँ पर है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी फुल स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको आपको हटाना है तो एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है।
इसके बाद ऑप्शन है पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर व्यू और एक प्रीव्यू सेलेक्ट ऑनली। प्रीव्यू सेलेक्ट ऑनली में क्या, यहाँ पर कोई भी हम लोग शेप्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें आप आइएगा व्यू, इसमें आइएगा प्रीव्यू सेलेक्ट ऑनली। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि 2 ही शेप्स हम लोग सेलेक्ट किए, इसलिए 2 ही शेप्स इसमें दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग सारा शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। व्यू आने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रीव्यू सेलेक्ट ऑनली। तो इसमें सारा सेलेक्ट कर लिया तो सभी को, इसलिए हम लोग को सभी दिखाई पड़ रहा है। पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है पेज को छोटे रूप में देखने के लिए, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे पेज को छोटे रूप में देखने के लिए पेज सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। फिर से इसमें जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करते हैं पेज फिर से अपने बड़ा हो जाता है। अब आते हैं हम रूलर। रूलर से स्केल ला सकते हैं। देखिए स्केल छुप गया। स्केल को फिर वापस लाना है तो यहाँ से व्यू से आप रूलर में आप क्लिक करके स्केल को ला सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है गाइड। इसमें देखिए स्टेप से ग्राफ पेज ला सकते हैं आप। हटाना है तो व्यू आके यहाँ से गाइड में क्लिक कर दीजिएगा, हट जाएगा। और ग्रेड लाइन, देखिए इधर से हम लोग ग्रेड लाइन इधर खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींच रही है इसको ग्रेड लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब ये ग्रेड लाइन जो है हम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन व्यू से यहाँ पर ग्रेड लाइन का जो बॉक्स यहाँ से दिख रहा है इसको आपको लोग लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे हम लेफ्ट क्लिक कर देते हैं हम लोग का देखिए ग्रेड लाइन दिखाई नहीं पड़ता है। इसको हम लोग वापस देखना है तो ग्रेड लाइन में फिर से क्लिक कर देंगे। अब व्यू आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है शो से यहाँ से पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का पेज बॉर्डर हट गया। पेज बॉर्डर को वापस लाना है तो व्यू जाने के बाद आना होगा आपको शो, उसके बाद आना होगा पेज बॉर्डर। इससे हम पेज बॉर्डर को ला सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का व्यू मेनू हम लोग का ख़त्म हो गया। अब सीखते हैं हम लोग लेआउट का प्रयोग करना। उसको मिटा लेते हैं। लेआउट में हम लोग के यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज में हम लोग पेज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग पास अभी पेज 1 एक ही पेज है, चलिए हम लोग 2 पेज और बढ़ा लेते हैं। ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर पहला पेज तो था ही, साथ में 2 पेज और आ गया, ठीक है। अब हम लोग प्रत्येक पेज को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रत्येक में हम एक शेप्स बना लेते हैं। पहला पेज में 1 शेप्स बना लिए, दूसरा में हम लोग 2 शेप्स बना लेते हैं, तीसरा में 3 शेप्स बना लेते हैं। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पर आना होगा गो टू पेज। अब किसी भी पेज में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। इसमें हम लोग 2 लिखेंगे और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे दूसरा पेज में आ गए। लेआउट में आने के बाद फिर आते हैं गो टू पेज। 1 लिखेंगे तो हम लोग पहला में आ सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी पेज में जा सकते हो गो टू पेज के द्वारा। अब इसके बाद ऑप्शन है डिलीट पेज। डिलीट पेज से किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पेज नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं, पेज नंबर 3 लिख देते हैं। जिस भी पेज को डिलीट करना है उसको आपको लिखना है और ओके कर देना है। देखिए डिलीट हो गया। अब लेआउट के बाद ऑप्शन है रीनेम पेज। रीनेम पेज से पेज के नाम को बदली कर सकते हैं। इसका नाम हम लोग डाल दे रहे हैं इसमें हम लोग, ये आपका पेज का नाम हो गया, ठीक है। इस पेज का नाम कोई भी नाम आप लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक। लेआउट से कहाँ आना होगा आपको रीनेम पेज, इससे आप नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसमें मतलब पेज को चौड़ाई रख सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है लंबाई के लिए, तो पेज स्विच ओरिएंटेशन रख लेते हैं। ये देखिए बाहर में भी यही ऑप्शन है प्रोटेक्ट और लैंडस्केप, ये जो ऑप्शन है इसमें हम लोग क्लिक करके ला सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड से क्या, यहाँ पर हम लोग का पेज को हम लोग कलर कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड में आते हैं और यहाँ पर कोई भी कलर लेके ओके कर लीजिए। आप देखिए जो भी कलर लिया था आप इसमें आ गया, इसमें भी आ गया। लेकिन याद रखना आपको एक पेज में डालिएगा तो प्रत्येक पेज पे वही बैकग्राउंड आएगा, सब में अलग अलग नहीं आएगा। तो यहाँ आना आपको लेआउट और इसमें आना है पेज बैकग्राउंड और इसमें आना है नो बैकग्राउंड, ओके। इसी प्रकार और एक ऑप्शन इसमें दिया गया है विटाम का ऑप्शन। विटाम में आने के बाद ब्राउज़र आना होगा और यहाँ कंप्यूटर से आपको ले लेना होगा यहाँ पर कोई एक फ़ोटो। तो हम लोग यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेते हैं। देखिए हम लोग ओके कर लेते हैं। जैसे ये फ़ोटो आ गया, फ़ोटो को हटाना है तो क्या करते हैं, लेआउट आते हैं, पेज बैकग्राउंड आने के बाद नो बैकग्राउंड, ओके। अब सीखते हैं हम लोग अरेंज ऑप्शन के बारे में। अरेंज मेनू में मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग किसी भी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ
पर आते हैं अरेंज और यहाँ आता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एक रोटेट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें आप जितना भी डिग्री में बदली करना चाहते, चलिए इसको 40 डिग्री एंगल में बदली करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए 40 डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको हमको पहले जैसे ठीक करना है तो अरेंज से खिलाते हैं क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम लोग पहले से ठीक कर सकते हैं। एक ऑप्शन हो गया यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसमें हम लोग सेंटर टू पेज, इसका पेज किसी भी शेप्स को पेज का बीचों बीच में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पेज को हम लोग इधर रख लिए, अब इस पेज को हम लोग बीचों बीच में लाना चाहते हैं पेज का बीच में, तो क्या करना होगा, इसमें आता है होगा अरेंज, अलाइंस और सेंटर टू पेज। इसको भी आप लाना चाहते हैं तो इसी प्रकार अरेंज आना होगा, अलाइन जाना होगा, इसके बाद सेंटर टू पेज, पेज का बीचों बीच में आप ला सकते हो। अरेंज। अब ऑर्डर का प्रयोग सीखते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले देखिए यहाँ पर है ऑप्शन टू बैक, टू फॉन्ट से किसी भी शेप्स को या लिखावट अक्षर को हम लोग सबसे ऊपर ला सकते हैं, पीछे वाले ऑप्शन को। जैसे ये वाला शेप्स है, इसको हम लोग सबसे पीछे सबसे ऊपर लाना चाहते हैं हम लोग, तो आते हैं हम लोग अरेंज आते हैं, ऑर्डर आना है और आपको आना है टू फॉन्ट से लिखा सबसे ऊपर आ जाता है ये शेप्स। अब इसी शेप्स को यदि सबसे पीछे ले जाना हो आपको तो अरेंज आना है, फिर आना है ऑर्डर, उसके बाद आना है टू बैक, सबसे पीछे ले जाना है। लेकिन किसी भी शेप्स को आपको एक बार ऊपर आना है तो अरेंज ऑर्डर जाने के बाद फॉरवर्ड 1 में क्लिक करना है, एक बार ऊपर आएगा। अरेंज पर आना है, ऑर्डर पर आना है और फॉरवर्ड 1 एक बार ऊपर आएगा। लेकिन किसी भी शेप्स को आपको एक बार पीछे ले जाना हो तो अरेंज आना है, फिर ऑर्डर आना है, बैक 1 से एक बार पीछे जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर अरेंज, फिर आते हैं ऑर्डर, उसके बाद आते हैं बिहाइंड से आप पीछे ले जा सकते हैं किसी भी शेप्स को। इस शेप्स को मान लीजिए हम लोग किसी के पीछे, मान लीजिए हम लोग हरा के पीछे ले जाना चाहिए, हरा में क्लिक कर देंगे, हरा के पीछे चला गया। इसी तरह अरेंज आते हैं, फिर आते हैं ऑर्डर और यहाँ पर आते हैं इन फ्रंट ऑफ, किसी शेप्स के ऊपर में लाने के लिए। अब आप हरा के ऊपर भी ला सकते हो और इस ग्रे कलर के ऊपर भी ला सकते हैं, जिसका भी ऊपर लाना है क्लिक कर देना है। ठीक है, सारा शेप्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं अरेंज में और इसके बाद ऑप्शन है ग्रुप से क्या होता है, इसमें हम लोग किसी भी शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शेप्स को। अब देखिए हम लोग किसी भी शेप्स को ले जा रहे हैं तो सारा शेप साथ में जा रहा है, पीला वाला ले जा रहा है तो भी साथ में जा रहा है, हरा वाला भी साथ में जा रहा है और ग्रे कलर वाला भी साथ में जा रहा है। लेकिन फिर से हमको अलग अलग करना हो तो अरेंज पर आने के बाद अनग्रुप में क्लिक कर देते हैं। देखिए हम लोग का ये जितना भी शेप्स था ये सब अलग अलग हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सबको सिलेक्ट करते हैं और अरेंज से आते हैं यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट से सारा शेप्स लॉक हो जाता है। देखिए एक जगह से दूसरी जगह घिसकेगा नहीं, ये लॉक हो गया, एक ही जगह रहेगा। ठीक है, जहाँ पर आप लॉक किए थे। फिर अरेंज पर आना है और यहाँ आना है हम लोग का अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, ताकि ये सारा अनलॉक हो जाए। देखिए अनलॉक कर लिए तो ये सारा घिसक रहा है हम लोग ये शेप्स। इसके बाद सीखते हैं हम लोग कॉम्बाइंड के लिए सारा को मिटा लेते हैं इन सबको। अब आते हैं कुछ शेप्स बना लेते हैं हम लोग। एक गोल शेप्स बना लिए। अब इसके बाद आना है आपको बीच में एक बार क्लिक करना है, इस गोल वाले ऑप्शन को नीचे लेते लाना है। इसके बाद लेफ्ट क्लिक दबा के थोड़ा सा आगे बढ़ना और राइट क्लिक कर देना है। फिर आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल डी। जैसे ही आप प्रेस करते जाओगे देखिए इस टाइप से ये सर्कल में गोल गोल ही बनते जाएगा। ये बन गया। अब इसको सेलेक्ट करना है, सबको कलर कर देना है। लेकिन हम लोग अभी इसको कंबाइंड नहीं किए हैं। कंबाइंड करने के लिए आपको आना होगा अरेंज और उसके बाद आना होगा कंबाइंड। देखिए इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। आप कीबोर्ड से चाहते हो तो कंट्रोल एल भी दबा सकते हैं। देखिए ये हो गया कंबाइंड। इसके बाद सीखते हैं हम लोग आगे सीखते हैं शेपिंग। एक शेप्स बना लिए हम लोग और एक शेप्स बना लिए। अब 2 शेप्स को आपको जोड़ना हो तो सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए शेपिंग के लिए हम लोग 2-4 और शेप्स हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब पहले वाले शेप्स को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ आते हैं अरेंज, फिर आते हैं यहाँ शेपिंग और पहला ऑप्शन है व्हील से 2 किसी भी शेप्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों शेप्स ऐड हो गया, एक साथ हो गया। ठीक है, इसी तरह और एक ऑप्शन है इसमें, इसी में अरेंज आते हैं, शेपिंग आता है, इसमें आता है ट्रिम से क्या होता है देखिए पीछे वाला भाग कट जाता है।
इसी तरह इंटरेक्ट सेट का ऑप्शन होगा। अरेंज आते हैं, ऑर्डर आने के बाद देखिए इंटरेक्ट सेट का ऑप्शन में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं इसमें आपको बीच का एरिया को काट के निकाल सकते हैं। अरेंज पर आना है, शेपिंग में आना है, इसके बाद सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जैसे आप क्लिक कीजिएगा देखिए उसमें क्या होता है, उसका पीछे वाला एरिया कट जाता है। देखिए पीछे वाला शेप्स कट गया। इसके बाद और एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अरेंज आते हैं, शेपिंग आते हैं। देखिए ये ऑप्शन है फ्रंट मिनस बैक। इसमें होता है कि जो फ्रंट है उसको हटा देता है, जो फ्रंट वाला शेप्स रहेगा, जो ऊपर वाला शेप्स रहेगा उसको डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, और इसमें बैक वाला डिलीट कर देता है। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं तो बैक वाला डिलीट हो जाता है इस टाइप से। इसके बाद कन्वर्ट टू कर्व का प्रयोग सीखते हैं हम लोग। मिटा लेते हैं, आते हैं हम लोग टू विथ कर लेते हैं इस पेज को, F4 करते हैं। कन्वर्ट टू कर्व से किसी भी शेप्स को हम लोग किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं। जैसे ये शेप्स हो गया, इसको आते हैं हम लोग और एक शेप्स ले लेते हैं, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्लस बटन दबाते हैं ताकि कॉपी हो जाए। अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है हमें। ठीक है, तो अरेंज आते हैं और यहाँ आते हैं कन्वर्ट टू कर्व। इसका शॉर्टकट की है, देखिए यहाँ पर से कंट्रोल क्यू भी दबा के इसको हम लोग कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। अब शेप टूल लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना सभी को, और एक कर्व में इसमें आपको क्लिक कर देना कन्वर्ट लाइन टू कर्व में। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इस काले काले चिन्ह पे आना है, उसको दाब के ऊपर उठाना है, तो इस स्टेप को आप कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। उसी तरह इनको भी हम लोग अरेंज से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं और सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे आते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व में। इसके बाद आपको शेप टूल से क्लिक करना है। आप इसको नीचे लाना चाहते हो नीचे भी ला सकते हैं, इसको ऊपर लाना चाहते हो ऊपर ला सकते हो। फिर इसी तरह हम लोग आते हैं अरेंज से कन्वर्ट टू कर्व में। इसके बाद फिर से हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कर्व में इसमें क्लिक कर लेते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। इसके बाद इस ऑप्शन पे आते हैं, इसको आप इस डॉट में काला वाला डॉट में आके इसको ऊपर उठाएंगे, इसको भी ऊपर तरफ ले लेते हैं। इसमें इस तरह का शेप बना सकते हैं। तो अरेंज का ये ऑप्शन हम लोग का ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट सीखते हैं। इफेक्ट में किसी भी फोटो में हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं, किसी शेप्स में इफेक्ट नहीं करते हैं, फोटो में। इसके लिए हम फाइल आते हैं और यहाँ आते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट से कोई भी फोटो निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट, इसके बाद आते हैं एडजस्ट, इसके बाद आते हैं करेक्शन। करेक्शन से आप इसमें ब्राइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको जैसे हम लोग आगे ले जाते हैं, इसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन है, प्रीव्यू। देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, इसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इफेक्ट, एडजस्ट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यह है लोकल इक्वलाइजेशन, इसमें भी आप आगे ले जाइएगा और प्रीव्यू करिएगा। देखिए इस टाइप का इसमें कर सकते हैं फोटो को प्रीव्यू। इसके बाद ऑप्शन मिलता है इफेक्ट में एडजस्ट, सिंपल, टारगेट, बैलेंस। इनको इनमें भी थोड़ा इसमें यहाँ से कलर कर लेते रेड, प्रीव्यू करते हैं। देखिए इस टाइप से इसमें होता है। इसके बाद आते हैं इफेक्ट, एडजस्ट, टोन कर्व। टोन कर्व से भी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं प्रीव्यू, देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसको नीचे करके प्रीव्यू करते हैं ब्राइटनेस कम हो रहा है। इफेक्ट, एडजस्ट, ऑटो इक्वलाइज। ऑटो इक्वलाइज से भी आप थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रत्येक का इसी टाइप से कुछ कुछ अलग अलग इसमें कलर इफेक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट से किसी फोटो का नेगेटिव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इफेक्ट, एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर आते हैं इन्वर्ट। इसमें नेगेटिव को हटा सकते हैं। इफेक्ट,
करेक्शन डस्ट, इसमें हम लोग डस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें डस्ट को हम लोग इधर बढ़ा सकते, कम ज़्यादा कर सकते, इसमें डस्ट वगैरह रहता है तो उसको साफ कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इफेक्ट। इसके बाद इसमें ऑप्शन है लेंस। लेंस का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें हम लोग कोई शेप्स बना लेते हैं, इसको कोई कलर कर लिए। अब इफेक्ट आते हैं, लेंस आते हैं। इसका लेंस में देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से जो भी आप ब्राइटनेस वाला कीजिएगा तो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए ब्राइटनेस कर सकते हैं आप, ब्राइटनेस हो रहा है। इसके बाद देखिए कलर रेड हो रहा है। आप जैसा भी कलर रेड लेना चाहते ले सकते हैं, उसी तरह का इसमें कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसा भी आप कलर लेना चाहते हो ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है इसमें कलर लिमिट। कलर लिमिट में भी आप देखिए जैसा कलर लेना चाहते ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कस्टम कलर मैप। देखिए इसमें भी कस्टम कलर कर सकते हैं आप। इसमें भी अलग अलग 2 कलर को मिला के भी आप बना सकते हैं, देखिए इस टाइप से। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैश आई में इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद है हार्ट मैप, इसमें इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इसको जहाँ भी आप रखिएगा उस जगह पर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आगे आते इन्वर्ट में नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आए तो मैग्नीफाई में बड़ा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा जूम करके दिखाई पड़ेगा फोटो। जिस भी भाग पे ले जाओगे उस भाग थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसमें इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, देखिए ग्रेस्केल। ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर वेब फ्रेम में वाइट फ्रेम दिखाई पड़ेगा इस टाइप का, जैसा भी आप कलर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं इफेक्ट में किसी भी शेप्स के अंदर किसी भी फोटो को अटैच करना। कोई एक शेप्स बना लेते हैं। इस शेप्स के अंदर यदि इस फोटो को हम लोग अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप आना है, प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, यस करते हैं, देखिए ये फ़ोटो इसमें आ गया। इस तरह आप किसी भी फ़ोटो को किसी भी शेप्स में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग आते हैं फाइल से इंपोर्ट, अब हम लोग कोई फ़ोटो ले लेते हैं इसमें। अब इस फोटो को हमको किसी भी शेप्स में हम लोग एडजस्ट करना हो, शेप्स टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फोटो को इसमें हम लोग एडजस्ट करना हो तो आते हैं, अरे इफेक्ट में आते हैं पावर क्लिप, और आना है आपको प्लेस इनसाइड कंटेनर में क्लिक कर देना है। इसके बाद एक एरो चिन्ह आएगा, इस एरो को इस लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लाइन में क्लिक कर देंगे वो फोटो इसमें अटैच हो जाता है। इस तरह हम लोग किसी भी फोटो को किसी भी शेप्स में अटैच कर सकते हैं। इफेक्ट हम लोग का पूरा हो चुका है, इफेक्ट ऑप्शन। अब सीखते हैं हम लोग बिटाम में भी फोटो में ही काम किया जाता है। फाइल से आना है आपको इंपोर्ट, और इसमें से कोई फोटो ले लेना है। अब आते हैं हम लोग बिटाम, कन्वर्ट टू बिटाम। इसमें आप किसी भी फोटो को ग्रे स्केल कर सकते हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से हटा भी सकते हैं। बिटाम पे आना है, फिर आना आपको एडिट बिटाम। एडिट बिटाम से आप किसी भी फोटो को कट कर सकते हैं। देखिए क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल से हम फिर फोटो को कट करना चाहते हैं, कट कर लिए, इंटर करते हैं। अब क्लोज करने के बाद यस कर देते हैं, यह कट हो गया। बिटाम आते हैं, इसके बाद आते हैं हमको मोड, इसमें ग्रे स्केल का ऑप्शन में क्लिक करते तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। अब करते हैं फाइल से इंपोर्ट आते हैं, एक कलर वाले बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को लाते हैं आप। ऐसा फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड एक कलर का हो, जैसे ये फ़ोटो, इसका फ़ोटो का बैकग्राउंड एक कलर का है। अब इसका बैकग्राउंड को हमको इरेज करना हो तो आते हैं हम लोग बिटाम, और यहाँ आते हैं बिटाम कलर मास्क। कलर लेने के बाद हमको क्लिक करना है इस कलर पे, जिस कलर को हटाना है और अप्लाई करना है। जैसे थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे उसका कलर देखिए इरेज हो रहा है, जो बैकग्राउंड कलर था कि इरेज हो गया बैकग्राउंड। इस तरह हम बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। फाइल से आते हैं इंपोर्ट, अब कोई फ़ोटो निकालते हैं। अब सीखते हैं हम लोग पेज क्वेरल, पेज को मोड़ने के लिए। बिटाम पे आते हैं, 3D इफेक्ट, इसके बाद एक ऑप्शन है पेज क्वेरल।
पेज पैनल से किसी भी कोना पे आप मोड़ सकते हो पेज को। जैसे जिस कोना में आपको मोड़ना है क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर चुनना है और यहाँ प्रीव्यू में क्लिक कर देना है। देखिए जिस कोना से मोड़े थे मुड़ गया। यहाँ बैकग्राउंड कलर जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस तरह हम लोग किसी भी फ़ोटो के किसी भी कोना को मोड़ सकते हैं। आपको जिस कोना को मोड़ना है मोड़ सकते हैं। यहाँ से कलर भी आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, चुन सकते हैं। क्लोज बटन में क्लिक कर देते हैं, बंद हो जाता है। अब सीखते हैं हम लोग टेक्स्ट में हम लोग लिखावट में काम करते हैं। हम लोग किसी भी टेक्स्ट में हम लोग काम करते हैं। तो चलिए कुछ लिखते हैं हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर बंधु। अब कोई भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लिखने के बाद टेक्स्ट में ऑप्शन है फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें लिखावट को आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अंडरलाइन दिए गए हैं। इसमें देखिए सब में अलग अलग टाइप का अंडरलाइन दिया गया है। हटाना है तो नन। स्टिक थ्रू बीच लिखे हुए अक्षर को बीच में लाइन दे सकते हैं, हटाना है तो नन। ओवरलाइन लिखावट अक्षर को ऊपर में लाइन दे सकते हैं, हटाना है तो नन। अब अपर केस ऑल कैप्स करते हैं तो सब एक समान हो जाता है, सब कैपिटल में हो जाता है। और स्मॉल कैप्स करते हैं तो शुरू थोड़ा बड़ा रहता है, उसके बाद देखिए शुरू बड़ा हो गया, उसके बाद सब थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब पोजीशन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिख लिए। अब इसमें हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट किसी भी सिलेक्ट अक्षर को पावर को नीचे लाने के लिए सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। अब आना है आपको इसमें सबस्क्रिप्ट में क्लिक करते देखिए पावर नीचे आ गया, जबकि सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं तो पावर ऊपर हो जाता है। सुपरस्क्रिप्ट ओके। किसी भी लिखे हुए अक्षरों को एडिट टेक्स्ट से आप एडिट कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट में एक ऑप्शन होगा यहाँ पर एडिट टेक्स्ट। इसमें लिखावट अक्षर को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ एडिट करना हो, एडिट हम कर पाते हैं आसानी से। ओके। अब आते हैं फिट टू पथ। इसको चलिए हम डिलीट कर लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, साइज को लिखावट का 29 से छोटा कर लिए। किसी भी हम लोग राउंडेड शेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये गोल शेप हो गया। अब इसको हम लोग क्लिक किए। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट और इसमें आते हैं फिट टू पथ। इसमें जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं ये राउंडेड हो जाता है। अब इसको मिटाना है तो क्लिक करके हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इस टाइप का हम लोग राउंडेड शेप में लिख सकते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट में, आगे ऑप्शन है आपको मिलेगा चेंज केस। चेंज केस से आप लिखे हुए अक्षरों को छोटा बड़ा अक्षर में आप कर सकते हैं। टेक्स्ट से चेंज केस। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। शुरू अक्षर बड़ा होगा, लोअर केस सब अक्षर छोटा हो जाएगा। अपर केस प्रत्येक अक्षर को बड़ा कर सकते हैं। टाइटल केस शुरू को बड़ा कर सकते हैं प्रत्येक का। टॉगल केस प्रत्येक का शुरू को छोटा कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप चेंज केस में लिखे हुए अक्षरों को छोटा बड़ा अक्षर में आप कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है इंसर्ट कैरेक्टर। इंसर्ट कैरेक्टर से हम लोग यहाँ से कोई भी अक्षर इसमें हम लोग लिखे हुए अक्षरों को ला सकते हैं। इसमें से देखिए जो भी हम लोग का अक्षर लाना है यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके आपको इसमें लाना है। डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर आप ला सकते हैं। यह हो गया आपका एरियल फॉन्ट। अब फॉन्ट चेंज करके भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ कुर्तीदेव ले लिए हैं 010 या 011 लेना चाहते हैं 11 भी ले सकते हो आप। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हिंदी फॉन्ट दिए गए हैं। कोई भी हिंदी फॉन्ट को ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ हिंदी लिख रहे हैं तो हम लोग
से भी लिख सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं हिंदी में। यदि किसी का कोई हिंदी फ़ॉन्ट हमको नहीं आता, या मान लीजिए किसी का हम लोग कोई इसका कोड नहीं पता, तो इस टाइप से हम लोग ला सकते हैं हिंदी कोड इस टाइप से। और इसमें ऑप्शन मिलेगा अभी, इसमें और भी ऑप्शन है। इसमें करते हैं वेंडिंग फ़ॉन्ट। इसमें वेंडिंग फ़ॉन्ट जैसे लेते हैं और यहाँ लेते हैं हम लोग ऑल कैरेक्टर। तो यहाँ बहुत सारे इसमें फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जो भी फ़ॉन्ट लेना है ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए इस टाइप से कुछ ड्राइंग वगैरह भी निकाल सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वेंडिंग के बाद वेंडिंग में वेंडिंग टू फ़ॉन्ट है। वेंडिंग टू से फ़ॉन्ट में भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी निकालना है निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें ले सकते हैं। और वेंडिंग टू के बाद वेंडिंग थ्री में भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें एरो टाइप का मिलेगा, जो भी लेना है हम लोग ले सकते हैं इसमें से। ये हम लोग का मेन्यू बार ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।